हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिबेंचर के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 5 क्वेश्चन में से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मतलब इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर नाम अलग होगा, डिजिट अलग होगी, लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरीके का देखने के लिए मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले जो इशू ऑफ शेयर्स वाली, शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से मैंने जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ओवर सब्सक्रिप्शन, बैलेंस शीट, फोर फीचर और अदर देन कैश वाले टॉपिक को कंबाइन करके 5 क्वेश्चन आपको वहां पे इंपॉर्टेंट कराए, आप उन्हें देख कर आए होगे और आपको वो वीडियो पसंद भी आई होगी और उसके बाद आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी जो आपको टाइम गैप मिला होगा। तो बिना समय खराब किए, टेंशन को बाय बाय करते हुए बोर्ड एग्जाम की तैयारी को लेकर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए रखा है वो अदर देन कैश का रखा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से अपार संभावनाएं कि 3 मार्क्स में अदर देन कैश का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास लिखा हुआ है राम लिमिटेड टुक ओवर एसेट, राम लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड से एसेट खरीदी है। तो जब भी एसेट खरीदी जाती है तो हम एक एंट्री पास करते हैं। तो पहली एंट्री में यही बना देता हूं, दूसरी एंट्री में थोड़ा सा नीचे बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए मेरी बात को। लो जी, इसी के बीच में क्या क्या खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लो जी, पहली एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की, 5 लाख रुपीज की। तो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, सॉरी 50 लाख। उसके अलावा फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का, 10 लाख। ओके। स्टॉक खरीदा, स्टॉक अकाउंट डेबिट। जितनी एसेट खरीदते जाओ सबको डेबिट करते चले जाओ, यही मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जब मैंने आपको शेयर की वीडियो में अदर देन कैश सिखाया था। क्रेडिटर भी लिए हैं तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने रुपए के, 7 लाख रुपीज के कहते हैं। और हमने उनसे डिस्कस किया कि हम तुम्हें कंसिडरेशन में कितने रुपए दे देंगे, 60 लाख। लो जी, किससे खरीदा था आपने, कृष्णा, वेंडर का नाम है कृष्णा लिमिटेड। कृष्णा लिमिटेड से बात हुई थी कि हम तुम्हें कितने रुपए दे देंगे, 60 लाख रुपीज दे देंगे। बहुत बढ़िया। अब जरा चेक कर लो कितने रुपए का माल खरीदा और कितने रुपए दिए हैं। 50 10 60, 65 लाख रुपीज का सामान खरीदा और 67 लाख की पेमेंट की। 2 लाख रुपए ज्यादा दिए हैं, ज्यादा दिए हैं तो किस नाम से लिखा जाएगा, गुडविल। डेबिट में कमी रह गई, गुडविल में डेबिट में डाल दो कितने रुपए, 2 लाख रुपए। पहली एंट्री बन गई, बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। दूसरी एंट्री बनाते हैं, मैंने सिखाया है जितना कृष्णा लिमिटेड क्रेडिट है अगली एंट्री में उसको डेबिट कर दिया करो। कृष्णा लिमिटेड को डेबिट करो, कितने से, 60 लाख। जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दो। ठीक है जी। कहते हैं इसको 12% डिबेंचर दे दो, 100 रुपए का एक प्रीमियम पे। ठीक है, टू 12% डिबेंचर दे दो, टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और प्रीमियम पे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जब भी बच्चों हमें पेमेंट करनी होती है प्रीमियम पे तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड ये चेक करना पड़ता है, ये वर्किंग नोट रहता है। कितने की पेमेंट कर रहे हो, 60 लाख की पेमेंट कर रहे हो। एक डिबेंचर कितने का देना है, 100 का डिबेंचर 20% प्रीमियम, मतलब 120 रुपए पर। तो 120 से डिवाइड कर दो, 12 5 जो 60, 1 2 3 4, मतलब 50,000 नंबर ऑफ डिबेंचर आपने इशू किए होंगे। तो ये जो परसेंटेज डिबेंचर लिखा होता है यहां भी 50,000 लिखो, और ये जो प्रीमियम लिखा होता है यहां भी 50 लिखो। जो परसेंटेज डिबेंचर होता है यहां डालो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब जितने का डिबेंचर है ओरिजिनल, और यहां पे डालो प्रीमियम की वैल्यू 20 रुपए। 50 इंटू 100 50 लाख, और 50,000 इंटू 20 10 लाख। खत्म क्वेश्चन। बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, या बीइंग नहीं भी लगाओ, परचेज कंसिडरेशन पेड टू कृष्णा लिमिटेड। दो एंट्री बनेंगी इस क्वेश्चन में, इस टाइप के हर क्वेश्चन में दो ही एंट्री बनती हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आप कहोगे सर बस इतने एक क्वेश्चन से हो गया, मैंने कहा नहीं, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लाया हूं जिसमें वेराइटी लाया हूं। हम एसेट खरीदेंगे, उनको परचेज करने के बाद कंसिडरेशन पे करेंगे, तो पार पे करेंगे, तो प्रीमियम पे करेंगे, डिस्काउंट पे करेंगे, अलग अलग केस में कैसे एंट्री होगी। तो चलो जी, सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, फर्स्ट एंट्री बनाते हैं। कहते हैं टुक ओवर एसेट्स, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदते ही डेबिट कर दिया, 6,60,000 रुपए, 6,60,000। आप कह रहे हो सर क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे। मैंने कहा बच्चों जो चीज हमें दिख गई, एसेट लाइबिलिटी खरीदनी है, खरीद के डेबिट करनी है, तो क्यों इतने क्वेश्चन को तमीज में पढ़ना। क्वेश्चन को तमीज में पढ़ लो, बिना तमीज के पढ़ लो, करना तो वैसे ही है। इस चैप्टर में और कुछ आ ही नहीं सकता। सन्ड्री एसेट लाइबिलिटी लिखा मिल गया तो इसका मतलब अदर देन कैश का क्वेश्चन आ गया है। लाइबिलिटी भी टेक ओवर की है। लो जी, सन्ड्री लाइबिलिटी कितने रुपए की, 80,000। एग्री हो गए कि हम परचेज कंसिडरेशन देंगे 6 लाख रुपए का। ठीक है, ब्राइट लिमिटेड ने टुक ओवर किया स्टार लिमिटेड से। तो स्टार लिमिटेड हमारे यहाँ वेंडर हो गया, स्टार लिमिटेड से हमारी डील हो गई है कि हम तुम्हें स्टार लिमिटेड को 6 लाख रुपए देंगे।
6,60,000 की चीज में 6,80,000 की पेमेंट करनी पड़ गई, 80,000 की उधारी दी ले ली उसकी और 6 लाख रुपए और दिए, मतलब 20,000 रुपए एक्स्ट्रा। किस नाम से? गुडविल। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। कम अमाउंट पे देनी पड़ती तो कैपिटल रिजर्व लिख देते। फर्स्ट एंट्री ये बन गई। सेकंड एंट्री, तो सेकंड एंट्री केस ए में क्या बनेगी? आप कहोगे सर केस ए, मैंने कहा एंट्री नंबर फर्स्ट केस ए बी सी सब में सेम रहेगी, पहली एंट्री यही बनती है। केस कोई सा भी हो पहली एंट्री बच्चों यही बनती है। दूसरी एंट्री में अंतर है क्या? अगर पार का केस है, अच्छा ये भी लिखा है 10% पेमेंट तो कैश में कर दी और बाकी के लिए आप क्या इशू कर रहे हो? डिबेंचर। ठीक है, ओके। तो 10% किसका? ये जो स्टार लिमिटेड के सामने वैल्यू लिखी होती है इसका 10%। 6,60,000 का 80 का नहीं, स्टार लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हो उसका 10%। चलो जी, तो पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री, केस 1 होता, दूसरी एंट्री बना रहे हैं। स्टार लिमिटेड क्रेडिट है तो स्टार लिमिटेड डेबिट हो जाएगा, स्टार लिमिटेड डेबिट। 2 10% अमाउंट कैश में तो 2 कैश अकाउंट। और बाकी के लिए क्या कर रहे हैं? बाकी के लिए 12% वाले डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है जी। पार के केस में कोई दिक्कत नहीं होती। 6 लाख का 10% 60,000 रुपए तो चले गए कैश में, 6 लाख में 60 गए तो बाकी कितने बचे? 5,40,000, वो डिबेंचर के थ्रू दे दिए। टोटल 6 लाख की पेमेंट हो गई। केस 1 होता तो दूसरी एंट्री होती, पहली एंट्री है और दूसरी एंट्री है, खत्म क्वेश्चन। 3 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है। अगर स्टार लिमिटेड क्रेडिट 6 लाख से है तो डेबिट भी कितने से होगी? 6 लाख से ही होगी। ठीक है सर। अगर केस नंबर बी होता तो दूसरी एंट्री क्या होती? केस नंबर बी ये होता तो पहली एंट्री तो यही रहती, दूसरी एंट्री इसकी जगह क्या बनती? क्या है? प्रीमियम। तो बनती एंट्री स्टार लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहां पे अगर 6 लाख लिखा है तो स्टार लिमिटेड के सामने भी डेबिट में कितना लिखा जाएगा? 6 लाख। 10% मतलब 60,000 रुपए कैश में चला गया। अब कितने बचे? 5,40,000 रुपए देने बनते थे। 5,40,000 के लिए हमने 20% प्रीमियम, तो नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, इसकी कैलकुलेशन है ये। 5,40,000 की मुझे पेमेंट करनी है और एक डिबेंचर कितने रुपए का दे रहा हूं मैं? 120, क्योंकि 20% प्रीमियम। 100 का डिबेंचर है, ओरिजिनल शेयर कितना, डिबेंचर कितना है? 100 प्लस 20, 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 12 4 जा 48, 6 12 5 जा 60, 4500 शेयर आ गया। मैंने क्या सिखाया था? परसेंटेज डिबेंचर के सामने भी नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर लिखो और एसपीआर के आगे भी नंबर ऑफ डिबेंचर लिखो। यहाँ पे फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्रीमियम की मल्टीप्लाई। तो 4,50,000 और 4,500 इंटू 20 90,000। खत्म सेकंड केस। तो सेकंड केस होता तो पहली एंट्री तो कॉमन, दूसरी एंट्री ये वाली बनती प्रीमियम वाली। और अगर केस आ जाता थर्ड केस, सॉरी केस आ जाता सी, तो सेकंड एंट्री क्या होती? ये सेकंड एंट्री डिस्काउंट का केस है तो हम एंट्री बनाते स्टार लिमिटेड डेबिट। डिस्काउंट में डेबिट करना पड़ता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश दिया है 10%, तो कैश तो कॉमन है, वो तो हर बार लिख रहे हैं क्योंकि कैश देना ही पड़ रहा है। नहीं होता कैश नहीं, ये वाली लाइन ना लिखी होती तो फिर कैश नहीं आता। टू 12% डिबेंचर अकाउंट। नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो इसके। पहले यहाँ पे तो 6 लाख ही लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ 6 लाख है तो 6 लाख आएगा। 10% मतलब 60,000 कैश में चला गया, कितना बचा? 5,40,000। 5,40,000 में आपने 10%, 100 का 10% 10 रुपये, मतलब 90 रुपये पे। डिस्काउंट का मतलब कम हो जाती है वैल्यू, तो आपने 90 रुपये पर डिबेंचर इशू किया। 0 से 0 कैंसिल, 9 6 जा 54, 6,000 डिबेंचर इशू किए। फिर से परसेंटेज डिबेंचर के आगे 6,000 लिखो और डिस्काउंट के आगे भी 6,000 लिखो, इनटू परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है और डिस्काउंट के आगे डिस्काउंट की वैल्यू। तो 6,000 इंटू 10 60,000 डेबिट में, डेबिट साइड, और 6,000 इंटू 100 6 लाख रुपए क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट है। 2 बीइंग डिबेंचर इशूड या बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, तो हमने डिबेंचर इशू कर दिए। आओ बताओ बच्चों, अगर पार हो, प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, क्या फर्क पड़ता है कुछ? कितना आसान है, बस आपको ये करना आना चाहिए, ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। तो या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा,
या फिर क्या पूछा जाएगा? दूसरा पूछा जा सकता है कोलेटरल सिक्योरिटी से रिलेटेड। और अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया ना इससे पहले वाला, ये तो सीबीएसई में भी आया है, 2020 में सीबीएसई ने ही अपने एग्जाम में दिया था। तो देख लो ऐसे क्वेश्चन देता है सीबीएसई। अब 4 साल पुरानी बात हो गई, तो इस बार आने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बेस्ट बारकोड लिमिटेड कंपनी ने लोन लिया है और उसके बदले में 6 लाख रुपए की फ्रॉम बैंक और 6 लाख रुपए की डिबेंचर गिरवी रखवाएं। मैंने ये पहले भी, अगर आपने 10 डेज स्ट्रेटजी वाली मेरी इशू ऑफ डिबेंचर की वीडियो देखी है, मैं लिंक लगा दूंगा, उसे भी देख लेना, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा समझाया मैंने उसमें। तो उसमें भी मैंने सिखाया था कि जब भी आप कोलेटरल सिक्योरिटी पे डिबेंचर इशू करें तो 2 एंट्री, अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो 2 एंट्री बना के रख लो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले, 9%, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये 2 एंट्री, कितना ही भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए एंट्री 2 ही बनाना। ये 2 एंट्री। कितने रुपए का लोन लिया? 5 लाख, तो यहां लिखो 5 लाख अगर कोलेटरल सिक्योरिटी है। और लोन की डिबेंचर कितने रुपए की गिरवी रखवाए? 6 लाख, तो 6 लाख। ये तो हुई एंट्री की बात। सर क्वेश्चन ने अगर कह दिया बैलेंस शीट बनाओ, मैंने कहा लो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है? सर पहले तो हेडिंग डलती है बैलेंस शीट। आप मुझे बताओ, आपने लोन लिया है तो क्या लोन आपकी लाइबिलिटी होती है? भाई लोन ही तो लिया है बैंक से 5 लाख रुपए का, तो यहां पे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग डल जाएगी, यहां पे नोट्स, यहां पे अमाउंट। लाइबिलिटी के लिए क्या हेडिंग डलती है? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन सी हेडिंग डलती है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसके सामने 1 लिख देना। इसके नीचे बना लेना नोट्स। ठीक है जी। यहां पे लिखना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने बैंक से लोन लिया तो यहां पे लिखना सिक्योर्ड लोन, क्योंकि आपने गिरवी रखवा के लिया है माल, तो ये आप लिख लेना सिक्योर्ड लोन बैंक से। ब्रैकेट में बैंक लोन भी लिख सकते हो। आपने बैंक से लोन लिया, कितने रुपए का लोन लिया? 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख ही लिखना। आपको सर 6 लाख की डिबेंचर, वो तो गिरवी रखवाए ना, ब्रैकेट में लिखना 6,000, सॉरी 100 रुपए का एक है ना डिबेंचर, कुछ नहीं लिखा तो भी 100 का ही रहता है। अब 6 लाख रुपए के डिबेंचर में 2 जीरो लास्ट की काट दो तो 6,000 डिबेंचर्स, 6,000, 9% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये बस एक ब्रैकेट में एक हेडिंग डाल देना। ये 5 लाख रुपए उठा के यहां लिख देना, क्योंकि लोन जितने का लिया था यहां पे वही अमाउंट आएगा। इस 6 लाख से कोई मतलब नहीं है, ये तो 6 लाख गिरवी रखवाए गए हैं जो आपको सस्पेंस में डाल के रखना है। यही आपने ब्रैकेट में लिख दिया। तो एंट्री आ जाए तो ऐसे करना, अकाउंट वो बैलेंस शीट बनाने के लिए आ जाए तो इस तरीके से बना देना। बच्चों 2 कंसेप्ट क्लियर हुए। इस चैप्टर में से ये 2 कंसेप्ट में से क्वेश्चन बन सकता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन बनता है, वो है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। ठीक है जी। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है? सिर्फ इशू ऑफ डिबेंचर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो तो नॉर्मल एंट्री है। पार की एंट्री वही बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। प्रीमियम वाली बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर टू एसपीआर। और डिस्काउंट वाली बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू टू परसेंटेज डिबेंचर। वो तो एंट्री आपने सीख सीख के थक गए होगे, एग्जाम में पूछी नहीं जाती। एग्जाम में जो पूछी जाती है, जो डिबेंचर इशू, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये फर्क ही नहीं पड़ता। ये देखो क्या रिडम्पशन, ये जो रिडीम हो रहे हैं फ्यूचर में, क्या ये पार पे हो रहे हैं या प्रीमियम पे? अगर रिडम्पशन पार पे हो रहा है तो हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मतलब पार पे हो रहा है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। फिर तो सीधी इशू की जो अपनी तीनों केस में कुछ जो एंट्री होती है, पार की एंट्री इशू की, प्रीमियम की एंट्री इशू की, डिस्काउंट की, तो नॉर्मल। लेकिन अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो 2 लाइनें डेबिट और क्रेडिट में ऐड हो जाती है। एक लाइन डेबिट में एंटर मारती है ऐसे, और एक लाइन क्रेडिट के नीचे एंटर मारती है, एप्लीकेशन वाली एंट्री पे ही, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री पे। बस ध्यान रखना, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है
तो दो लाइनें आएंगी, पहली एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, वहां कुछ नहीं करना, लेकिन जैसे ही आप ट्रांसफर की एंट्री बनाते हो डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, वहां पे ऐसे डेबिट में एक लाइन आएगी एंटर करेगी और एक क्रेडिट में लाइन एंटर करेगी। वो मुझे बताना है क्या, कब करेंगी वो दो लाइनें एंटर, जब रिडम्पशन किस पे हो रहा हो, प्रीमियम पे। तो क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये पहचानना क्या क्या रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं तुम्हारे सामने। कहते हैं किटप्लाई लिमिटेड इशूड, बच्चों ये 2 लाख है ना, ये टी पता नहीं क्या बना हुआ है, मैं 2 लाख पढ़ रहा हूँ। किटप्लाई लिमिटेड कंपनी ने इशूड किए 2 लाख 10% डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे। इशू के टाइम पे डिस्काउंट बड़ी साधारण बात है, इशू पे डिस्काउंट हो, प्रीमियम हो, पार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो नॉर्मल एंट्री बनानी आती है। The term of issue provided the repayment at the end of 4 year. Kitply Limited has a balance of 5 लाख रुपीस का बैलेंस है, एसपीआर में पड़ा हुआ है, और पास नेसेसरी जनरल एंट्री राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट को राइट ऑफ भी कर लेना। अब आप मुझे बताओ क्या रिडम्पशन पार पे प्रीमियम पे हो रहा है, कुछ ऐसा लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो नॉर्मल केस है। अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे होता तो क्या होता, मैं अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक नॉर्मल केस आया। तो सर पहली एंट्री 5% डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर इशू किया है, तो एक डिबेंचर कितने का होता है बच्चों, नॉर्मली साधारणतः 100 रुपए का, 5% का मतलब 5 रुपए के डिस्काउंट पे 95 का बिका, इसका मतलब ये होता है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ये फर्स्ट एंट्री होती है। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 लाख डिबेंचर आपने इशू किए और एक डिबेंचर पे आपको 100 नहीं 95 मिल रहे हैं, क्योंकि जितने पे बेचोगे पैसा उसी हिसाब से आएगा। अब 95 पे बेचा है तो 95 के हिसाब से पैसा आया होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास रुपए कितने होंगे, 95 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 95, 19, और आगे लगा दो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 19 के आगे 6 जीरो। ठीक है जी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी ये रुपीस होता, 2 लाख रुपए के होता, तो फिर मैं इसको 100 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर कितने बना लेता, 2000। लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूं 2 लाख डिबेंचर इशू किए हैं। सर दूसरी एंट्री क्या बनाते हैं आप, मैंने कहा मैं दूसरी एंट्री बनाता, डिबेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट है तो इसको डेबिट करता, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने डिस्काउंट पे इशू किया है तो मेरा लॉस होता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले हैं, 10% वाले डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये दूसरी एंट्री बनाता हूं मैं, नॉर्मल एंट्री है। अगर यहां पे 19 लाख है एप्लीकेशन में, तो यहां भी कितना लिखा जाएगा, 19 लाख, सॉरी 1 करोड़ 90 लाख। परसेंटेज डिबेंचर, सर यहां पे 2 लाख डिबेंचर आपने इशू किए थे, तो यहां तो हमेशा फेस वैल्यू लिखी जाती है। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पे 2 करोड़ रुपीज आ जाएगा, 7 जीरो। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है। तो सर डिस्काउंट कितना हुआ, मैंने कहा 2 लाख डिबेंचर और 5 रुपए का डिस्काउंट, तो 10 लाख रुपीस का डिस्काउंट हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो 2 करोड़ और 1 करोड़ 90 लाख, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 लाख है, वो यहां चला जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। क्लियर होगी इतनी बात। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया है, क्योंकि मैं तीसरी बात आपको यहां पे कहानी बताने वाला हूं। मेरे पास 10 लाख रुपए का मुझे क्या हुआ था, डिस्काउंट दिया मैंने, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, 10 लाख का। ये जितने भी डिस्काउंट होते हैं या लॉस होता है, ये साल के लास्ट में राइट ऑफ कर देने होते हैं, खत्म करने होते हैं। खत्म करने के दो तरीके, पहला तरीका तो यह है कि अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है तो आप उससे एडजस्ट कर दो, उससे खत्म करो, क्योंकि एसपीआर एक रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है और उसका यूज चुनिंदा जगहों पर होता है, जैसे बोनस शेयर इशू करने में, फुली पेड बोनस शेयर इशू करने में, या फिर वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल रिडम्पशन कराने में, या फिर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, ऐसे कुछ इसके यूज हैं। तो फिलहाल एक यूज आपको जो पता होना चाहिए कि ये जो डिस्काउंट है इसको खत्म करना है अगर, तो एसपीआर का यूज कर लिया करो। और सर अगर एसपीआर ना हो तो भी खत्म करना है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जरा सुनना। डिस्काउंट लॉस होता है, इसका नेचर डेबिट का है, अगली एंट्री में इसको खत्म करने के लिए डिस्काउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 10 लाख, जितने से डेबिट है उतने से क्रेडिट कर दिया करो। अब डेबिट में क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन ने लिख के दिया है एसपीआर अगर देगा तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से निकालो पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए पड़े, 5, तो 5 लाख पूरे यूज कर लो। आप कहते सर यहाँ 15 लाख होता तो फिर मैं 10 ही लेता सिर्फ, क्योंकि मुझे जरूरत कितनी की, 10 की। यहाँ पे 5 लाख है तो 5 लिखा, 2 होता तो 2, कितने रुपए की कमी रह गई, 5 लाख रुपए की। उस 5 लाख रुपए को आप लेकर आए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हर क्वेश्चन में। सर अगर 0 रुपए एसपीआर होता, कुछ ना लिखा होता, तो आप एक एंट्री बनाते, डिस्काउंट तो क्रेडिट करते 10 से, डेबिट में लिखते स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और पूरा 10 लाख रुपए लिख देते। ये एंट्री जरूर बनानी है। जिस भी क्वेश्चन में आप डिस्काउंट लिखो उसकी दूसरी एंट्री में ये जरूर बना देना। आप कहोगे सर आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन करके दिखाया था अभी, यहाँ पे डिस्काउंट, ये रहा डिस्काउंट, इसकी नहीं बना के दिखाई बच्चों, मैं भूल गया था, आप बना देना अगर एग्जाम में आए तो ये वाली डिस्काउंट को राइट ऑफ करके भी दिखाना। सर उसकी क्या बनती, तो डिस्काउंट क्रेडिट और सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख देते, क्योंकि वहां पे हमें कुछ प्रीमियम मिला नहीं था पहले से लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये 3 एंट्री क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में रिडम्पशन पे प्रीमियम आ जाए लिखा हुआ, तो फिर 2 लाइनें ऐड करेंगे। वो कौन सी एंट्री में आएंगी? एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री में, एक लाइन इधर से आएगी, एक लाइन नीचे क्रेडिट में आएगी। अभी सिखाता हूं कैसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, आज का 5वां क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो, मैंने कहा 5 ही क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना। कहते हैं ग्लेडिएटर लिमिटेड ने इशू किए 10,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट। इशू डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो, पर पोर्ट डजंट मैटर, बट 5% इशूड एट डिस्काउंट 5% रिडीमेबल एट प्रीमियम। ओ माय गॉड, इसी चीज का तो मुझे इंतजार था बच्चों, वो शुभ घड़ी आ गई जिसका मुझे इंतजार था। मुझे रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा, तो मैंने कहा 2 लाइनें ऐड करूंगा, लेकर आऊंगा, वो सिखाऊंगा। हर क्वेश्चन में भी 2 लाइनें आएंगी और अमाउंट लिखा जाएगा। Along with application, it had balance 70,000 in SPR में ऑलरेडी उनके पास 50,000 रुपए पड़े हुए थे, 70,000 रुपए, और कैपिटल रिजर्व में उनके पास 50,000 रुपए हैं। कहते हैं डिबेंचर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वर ड्यूली रिसीव। आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। तो बच्चों एक बार अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो, मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, तो इस स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो। तो बच्चों थोड़ा सा जूम कर लेना अगर आपको हल्का फुल्का कम दिख रहा हो तो। वैसे मुझे लग रहा है ठीक दिख रहा है। चलो जी क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। सर पहली एंट्री, मैंने कहा ठीक है, पहली एंट्री देखो वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लमसम के केस में अलॉटमेंट भी साथ में लिखा जाता है। आप कहोगे पिछली एंट्री में तो नहीं लिखा, मैंने कहा अब लिख लेते हैं। अभी याद आ गया मुझे एकदम से, डिबेंचर अलॉटमेंट भी लिख दें, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अलग ऐड कर देते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में मिक्स बना देते हैं जब लमसम का केस होता है। अलॉटमेंट जोड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, पहली एंट्री बन गई। 10,000 डिबेंचर इशू किए, 8% वाले 100 रुपए का, लेकिन 5% प्रीमियम, तो 95 पर इशू हुआ होगा। तो 10,000 इंटू 95, तो ये हो जाएगा 95 के आगे 4 जीरो, 95 के आगे 4 जीरो लगा दी हमने। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके ठीक है जी। 95 की मल्टीप्लाई क्यों की? क्योंकि बच्चों 100 रुपए का डिबेंचर किस पे इशू हुआ है? डिस्काउंट पे इशू हुआ है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 95 के आगे 4 जीरो लगा दी। क्लियर है इतनी बात? इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, कट कर दी बच्चों मैंने। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देते हैं? डेबिट। डिस्काउंट पे इशू किया था तो नॉर्मल अपनी एंट्री, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। ये तो नॉर्मल में बनाता हूं, ये एंट्री होती। अब रिडम्पशन प्रीमियम पे है, मैंने कहा 2 लाइनें ऐड होंगी दूसरी वाली एंट्री में, मैंने अभी जगह छोड़ रखी है। अगर एप्लीकेशन क्रेडिट 95 से है तो 9,50,000 से ही डेबिट। मैंने ये बताया बच्चों यहां पे कितने डिबेंचर थे? 10,000, तो यहां तो फेस वैल्यू की मल्टीप्लाई होती है 100 की, तो यहां तो पूरा 10 लाख आएगा, और यहां पे 10,000 की डिबेंचर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 में, तो यहां 50,000 आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा 5%, तो ये भी 100 रुपए जितने का डिबेंचर होता है उसका 5%, मतलब 5 रुपए के प्रीमियम पे। जैसे ही लिखा जाए कि रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, 2 लाइनें ऐड होंगी। क्या 2 लाइनें ऐड होंगी? पहले तो डेबिट में लिखना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कोई भी क्वेश्चन हो अगर रिडम्पशन प्रीमियम हो रहा है तो डेबिट में ये लाइन लिखना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हर क्वेश्चन में आप कहते सर अगर इशूड एट डिस्काउंट की जगह प्रीमियम होता तो यहां पे
ये डिस्काउंट की जगह यहाँ एसपीआर लिखा होता, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो भी ये दो लाइनें आती, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप कहते सर इशू पार पे हुआ होता, रिडीम्पशन प्रीमियम पे हो रहा होता, तो इशूड की एंट्री बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर, फिर ये दो लाइनें आती। जैसे ही प्रीमियम का केस आए दो लाइनें आएंगी, एक ऊपर लाइन पहुंचेगी लॉस ऑन इशू और एक क्रेडिट में पहुंचेगी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। 5 रुपए का कितने का नुकसान हो रहा है? 5, 10,000 डिबेंचर और 5 रुपए के हिसाब से 50 हजार रुपए लिख दो। बस जितने नंबर ऑफ डिबेंचर हो उसकी सीधी मल्टीप्लाई डिस्काउंट वो जो प्रीमियम होता है उस पर कर दिया करो। यहाँ 10 होता तो 10,000 इंटू 10 1 लाख आ जाता। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, थर्ड एंट्री, ये जितने भी डिस्काउंट और लॉस होते हैं इनको क्या करना होता है? राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ की एंट्री, सर ये डेबिट में तो इनको ले जाओ क्रेडिट में, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, क्रेडिट में चले गए। आप कहोगे सर हमारे टीचर ने तो इन दोनों को एक ही साथ लॉस ही लिखना सिखाया है, डिस्काउंट एक ही बात है, अच्छी बात है, मैंने तो दोनों चीजें सिखा दी, अभी भूलोगे नहीं कभी भी। डेबिट में क्वेश्चन कहते हैं तुम्हारे पास एसपीआर में 50,000 रुपए पड़े थे, तो मैंने कहा ठीक है मैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से निकाल लूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। अच्छा पहले अमाउंट तो लिख लें, 50,000 रुपए तो डिस्काउंट था और 50,000 रुपए ही लॉस है। 70,000 रुपए हमारे आ गए कहां से? कैपिटल एसपीआर से। सबसे पहले एसपीआर ढूंढो, क्वेश्चन में है तो उससे निकालो पैसा। कहते हैं तुम्हारे पास कैपिटल रिजर्व भी है 50, मैंने कहा ठीक है इसका भी यूज कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व भी रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व भी होता है। कैपिटल रिजर्व, आप कहोगे सर यहाँ जर्नल रिजर्व लिखा होता उसे भी ले लेते आप, तो फिर मैंने कहा नहीं, सिर्फ दो ही चीजें जिनको ले सकता हूँ, एसपीआर और कैपिटल रिजर्व, उसके अलावा फिर स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिखनी पड़ती है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ने कहा कैपिटल रिजर्व भी है। मैंने कहा 70,000 तो जब हो गए, टोटल कितने चाहिए मुझे? 50 और 50 1 लाख, तो 70 में से 1 लाख घटाओ, 30,000 की जरूरत थी और यहाँ 50,000 पड़े, मैंने कहा तो मुझे सिर्फ 30,000 ही निकालने हैं यहाँ से। ठीक है जी, बीइंग डिस्काउंट और लॉस राइट ऑफ, उनको रिटर्न ऑफ कर दिया हमने। क्लियर हो गई बात? ये भी क्लियर हो गया। इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन में अगर प्रीमियम आ जाए लिखा हुआ तो बस आपको ये दो लाइनें ऐड करनी है। अगर प्रीमियम रिडम्पशन पे ना हो, पार पे हो रहा हो, तो फिर तो बस बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर, दो एंट्री जो बनती है, लाल वाली चीजें नहीं लिखनी, नॉर्मल साधारण एंट्री बनानी है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे मेरा मानना है, गट फीलिंग आ रही है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ये भी समझ में आई होगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो बेधड़क आप कमेंट में लिखना, मैं सबका रिप्लाई भी करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो कोई वीडियो भी बनानी पड़ी वो भी बना दूंगा। ठीक है, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मेहनत करते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।